धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। धर्म का सत्कार कीजिए, धार्मिक रास्ते पर चलिए, मार्ग सबका सहाय होता है। तो दास कहेगा हिंद की चादर, आप कहोगे गुरु तेग बहादुर। हिंद की चादर, हिंद की चादर, हिंद की चादर, हिंद की चादर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का हम हर साल यहाँ उनका प्रकाश पर्व, जन्म जिसे कहते हैं ना जन्मदिन, कोई महापुरुषों के जन्मदिन नहीं होते, महापुरुषों के प्रकाश पर्व होते हैं, क्योंकि उनसे आने से प्रकाश होता है, अज्ञानता का हनेरा दूर होता है। मेरा सतगुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन हुआ, क्योंकि जो भी महापुरुष होते हैं उनका प्रकाश होता है ज्ञान का, उनका गुरुपुरब इस दफा जन्मपुरा भी मनाया जाएगा। आप सभी बच्चों को, शाम को जो भी हमारी बात होते हैं 28 तारीख को जमलपुरा गुरुद्वारा साहब के बाद खुला मैदान है, वहाँ पर 11 से लेकर 2 बजे तक कीर्तन होगा। 2 बजे गुरु महाराज जी का लंगर होगा। बच्चों से ही विनती है, स्टाफ से ही विनती है, आप वहाँ पहुँचने का कष्ट करना, अगर कोई गलती हुई तो क्षमा करना और धर्म के रास्ते पर चलो। जो भी आप धर्म मानते हो, गुरु नानक देव जी पूछा भी आप तो वाहिगुरु कहते हो, क्या आप सभी वाहिगुरु कहें? उन्होंने कहा नहीं, भाई रे राम कहो चित लाए। अगर राम कहते हो तो राम कहो। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। कोई गलती वाली क्षमा करना। सारे फतेह प्रमाण करो, सारे उच्चारण करोगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही विस्तार से और बिल्कुल बारीकी से क्या क्या हमारे सनातन धर्म ने, हिंदू धर्म ने क्या क्या कष्ट सहे हैं, क्या क्या अत्याचार जुल्म सहे हैं, उसके बारे में आपको बारीकी से बताया है। मैं अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, हमारे धर्म प्रचार कमेटी के कन्वीनर भी हैं, हमारे स्कूल प्रबंधन की तरफ से व आप सब की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं अंकल जी का, कि जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे भविष्य को इतिहास के बारे में बता करके कृतज्ञ किया है। क्योंकि जिस प्रकार से वीर बाल दिवस मना रहे हैं इस देश के अंदर, मैं अभी एक वीडियो भी देख रहा था कि आज क्रिसमस का दिवस मना रहे हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे को गर्त में डाल दिया है। हम अपनी संस्कृति को भूल गए, हिंदू धर्म को, हमारी सनातन संस्कृति को, हमारे कल्चर को भूल गए हम। हमारे सांता क्लॉज तो गुरु नानक बाबा हैं। क्या कभी, अभी मैं वीडियो में देख रहा था, उसमें कह रहे थे एक संत कि कोई क्रिश्चियन को देखे किसी श्री राम के मंदिर में या श्री कृष्ण के मंदिर में जाते हुए, और हम अंधाधुंध लगे रहते हैं। हमें अपने धर्म और अपनी संस्कृति पर अडिग रहना है, उन पर चलना है। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा कि हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री नंदराम जी धानिया हमारे मध्य हैं, उनका यहाँ पर स्वागत भी है और वो आए और पार्टी के सीनियर नेताओं के नाते आज के कार्यक्रम के बारे में विचार रखेंगे। आज का ये दिन, जैसा कि अशोक जी ने बताया, बड़ा दिन के उपलक्ष्य में भी आज के दिन को मनाया जाता है। लेकिन इस दिवस को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, सभी बच्चे जानते हैं, जब हम पढ़ते थे या आप लोग भी पढ़ते हैं, तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था। सबको ध्यान है ना, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन 14 नवंबर को क्या है, कोई नहीं बता सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अपने इतिहास को जिंदा रखने के लिए जिन्होंने अपनी 3 पीढ़ी देश और धर्म के ऊपर कुर्बान कर दी, जिनके 4-4 बेटे
अजीत सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह, जिनके 4-4 बेटे देश और धर्म के ऊपर कुर्बान हुए। गुरु गोविंद सिंह जी ने शहादत दी, गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी। इस सरकार ने 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। इस दिन को हम ये कह सकते हैं कि हम इस दिन को क्यों मना रहे हैं। जिन वीर बालकों ने थोड़ी उम्र में ही देश और धर्म के लिए कुर्बानी दी, उनकी याद में ये वीर बालक दिवस 26 दिसंबर को मनाना शुरू किया है। और जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं, जिनको अपना इतिहास याद नहीं रहता, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। आज हम जो सुख की सांस ले रहे हैं, जिस तरह का उस समय जो मुगलों का राज था, जैसे सुदर्शन सिंह ने बताया, बहादुर शाह जफर उसके आखिरी बादशाह थे, तो उस राज में जिस तरह का उत्पीड़न था, जिस तरह का धर्मांतरण के प्रति हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुसलमान बनाने की मुहिम जो चली हुई थी, ऐसे समय में जिनने अपनी शहादत देके और इस धर्म को जिंदा रखा, जिसकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन वीर बालकों को आज के दिन हम सब नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। सुदर्शन जी ने शुरू से लेके आखिर तक, चमकौर साहब से लेके सरिंद साहब तक और जेता सिंह से लेके टोडरमल तक किसी को नहीं छोड़ा, जिनने देश और धर्म के लिए समय समय पर जिन्होंने अपना काम किया। तो बहुत ज्यादा डिटेल में उन्होंने बताया है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए कहना चाहूंगा कि ये वीर बालक दिवस आने वाले समय में हमें अपना इतिहास याद दिलाता रहेगा, और उन वीर बालकों को याद करके, जैसे कहते हैं ना, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। आज हम उनका नाम लेके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश और धर्म के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। आज के दिन उनको बहुत बहुत सख्त सख्त नमन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री गानिया जी का। इसमें प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रहे हों, चाहे 4 यात्राएं निकाली अलग अलग स्थानों से पूरे हरियाणा में और पूरे देश भर में, क्योंकि अभी इतिहास के बारे में बात चल रही थी। जुल्म की जो पराकाष्ठा हुई, ठंडे बुर्ज की बात कर रहे थे। मैं 1 मिनट का समय दूंगा कि ठंडे बुर्ज में वो उस मुगल शासक ने ठंडा बुर्ज किस लिए बनवाया था कि गर्मी के महीने, मई जून में, जेठ के महीने में वहां ठंडी हवाएं चले। बिल्कुल आज जैसे हम एसी के रूम में सोते हैं, ऐसी ठंड लगती थी उस टाइम, गर्मी के टाइम में। और आप ये सोचो कि पौ के महीने में, बिल्कुल सर्दी में, दिसंबर जनवरी में वहां पे कितनी ठंड होगी। जब गर्मी में इतनी ठंड हो एसी की तरह, तो सर्दी के अंदर वहां पे कितनी ठंड होगी। उस ठंडे बुर्ज के अंदर माता गुजर कौर और 2 छोटे साहिबजादों को वहां पे कैद किया गया। उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया गया। तो एक वहां पे सेवादार मोती मेहरा था, जो उनको दूध पिलाने की सेवा करता था, रोज दूध ले जाता था। मोती मेहरा दूध देने जाता, जो पहरेदार वहां पे खड़ा होता उसको उसके बदले में पैसे देता, कभी सोने का नहीं देता, घर का सारा सामान उसको दे दिया। लास्ट में जब उसको दूध देने के लिए बंद कर दिया, भाई तेरे को नहीं देने देंगे, अब तो उसकी सारी रसद खत्म हो गई, तो मोती मेहरा को भी लास्ट में, अंत में सजा दी गई। जिस प्रकार से कोल्लू के बीच में गन्ने को पीड़ा जाता है, इस प्रकार से ऐसी सजा दी गई, इसको पीड़ दिया था कोल्लू के बीच में मोती मेहरा को भी। ऐसा जुल्म और ऐसा अत्याचार किया हमारे साथ।
मोती मेहरा का सारा परिवार इस प्रकार से शहीद हुआ। आज हम उनकी शहादत को याद कर रहे हैं, हमारे पास कोई शब्द नहीं है और हम उनके सदा ऋणी रहेंगे। मैं अब अनुरोध करूंगा, हमारे सरपंच साहब हमारे बीच में है, हमारे पार्टी के मंडल महामंत्री करण शर्मा जी भी यहाँ पर आए हैं, सभी बाहर से आए सज्जन श्री जगन्नाथ मेहता जी का सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे छायाकार साथी पावा साहब विजय नादान जी और सरपंच साहब आए पूरे गांव की तरफ से, जो ग्राम पंचायत की तरफ से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। सभी का धन्यवाद करेंगे सरपंच साहब। भारत माता की इस महान घड़ी में, महान वक्त पर आप लोगों के बीच वीर बाल दिवस, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 26 दिसंबर को जो मनाने का फैसला किया है। पहले जैसे अंकल जी ने बताया, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता था, जिसमें चाचा नेहरू जी का जन्मदिन होता था। तो इस इतनी बड़ी शहादत, इतनी बड़ी कुर्बानी देश के लिए और धर्म के लिए जो गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार ने दी, जो 4 साहिबजादों की शहादत को याद करने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमारे गांव के महान शख्सियत यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों का भी सौभाग्य है, इतनी बड़ी महान शख्सियत सरदार सुदर्शन सिंह जी और हमारे नंदराम दानिया जी, चंद्रभान मेहता जी, जगदम्बा जी और हमारे बलवान जांगड़ा जी, टीचर विजय नादान जी, प्रवीण पावा जी, अशोक सरदाना जी, कर्ण शर्मा जी, स्कूल का सारा स्टाफ, यहाँ के प्रिंसिपल, सभी बधाई के पात्र हैं। आप लोगों को इतने ज्ञान की बात और इतनी बड़ी शहादत को, वीरों की शहादत को नमन करने के लिए इतनी महान शख्सियत आप लोगों के बीच में यहाँ पर मौजूद है। मैं ग्राम पंचायत की तरफ से भी सुदर्शन अंकल जी का, दानिया जी का, चंद्रमान जी का, जगदम्बा जी का, अशोक जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बच्चों को इस शहादत के बारे में और हमारे देश की जो इतिहास है उसके बारे में बताने के लिए आप लोगों ने समय दिया। तो मैं आपका ग्राम पंचायत की तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप भी उन वीरों की तरह बने, उन महान हमारे जो योद्धा हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए, भगत सिंह जैसे हमारे महान योद्धा हैं, उनकी तरह बने और अपने माता पिता की सेवा करें, गांव की सेवा करें, देश की सेवा की जब भी जरूरत पड़े तो राष्ट्र हित के लिए आप भी आगे आए। मैं पुनः हमारे स्कूल प्रशासन का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इतने कम समय में ये कार्यक्रम का आयोजन किया और हमेशा बधाई के पात्र रहे हैं। और आप बच्चे भी इतने अनुशासन में और सभी ड्रेस में यहाँ पर मौजूद हैं। आपका पूरा स्कूल स्टाफ इसके लिए बधाई का पात्र है। धन्यवाद। जय हिंद। बलवान जांगड़ा जी बता रहे थे कि हमारे बच्चों ने भी तैयारी की है वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में, और कल इनका भिवानी में एक भारत माता अभिनंदन संगठन द्वारा जो कार्यक्रम होता है वीर बाल दिवस पे वो मनाते हैं, वहाँ पर भी इनके बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं दुश्मन जांगड़ा जी से कहूँगा कि वो आए और आए सभी मेहमानों का धन्यवाद करेंगे। एक बार इसमें मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आदरणीय सुदर्शन अंकल जी, पूर्व मेंबर हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी, श्री सरपंच सचिन सरदाना जी, श्री जगन्नाथ मेहता पार्षद प्रतिनिधि वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी वाणीखेड़ा, श्री चंद्रभान मेहता समाज सेवी, श्री अशोक सरदाना जी जिला संयोजक वीर बाल दिवस जिला समिति भिवानी, श्री नंदराम धानिया जी वरिष्ठ भारतीय नेता, श्री विजय नादान जी, श्री करण सिंह जी और समस्त ग्राम पंचायत मुख्य शिक्षिका और शिक्षक जन तथा प्रिय बच्चों, आज का दिन केवल एक तिथि नहीं है। आज का दिन बचपन की शक्ति, साहस की पहचान और उज्जवल भविष्य की आशा का प्रतीक है कि हमारे ग्राम पंचायत की सभी वरिष्ठ नेता, हमारे गांव के मुख्य सदस्य
हमारे बच्चों के बीच में एक विशेष जागृति फैला रहे हैं, क्योंकि बच्चों में इस चीज की बहुत कमी थी। क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से भी जुड़ी हुई हूँ और प्राइवेट विद्यालय से भी। बच्चों को वीर बाल दिवस के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। क्या था, बच्चे जोकर बन के खड़े हो जाते थे, सैंटा रंग बिरंगे, ये हमारी मनोकामना पूरी करेगा। कैसे करेगा? बच्चे आज के बाद किसी ने सैंटा नहीं बनना, हमें संत बनना है। हमें हमारे वीर शहीदों की कुर्बानी को याद करना है, हमें उनके जैसे बनना है। आपके बीच जो कार्यक्रम रखा गया है ये बहुत कम सीमा में रखा गया है, और मैं भी ग्राम पंचायत से अनुरोध करूंगी कि हमारे 50% बच्चों की आज विद्यालय की छुट्टी है। अगर कल हमें आप बताते तो हम उस छुट्टी को कैंसिल कर देते। आज 50% स्कूल आया हुआ है क्योंकि परीक्षाएं चली हुई हैं। केवल चार क्लासेज हमारे पास हैं, तो कुछ बच्चे वंचित रह गए। तो आगे से हम पूरा प्लान से सभी गांव के बच्चों को जागरूक करते हुए बहुत अच्छा कार्यक्रम रखेंगे और सब बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाएंगे। और बच्चों, आपको बहुत बहुत ध्यान से क्यों सुनना है, ध्यान करना है, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हो। तो इतिहास गवाह है, जब जब सत्य पर संकट आया है तब तब वीरों ने उम्र नहीं देखी। आज हम जिन वीर साहिबजादों का स्मरण कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही छोटी आयु में अदम्य साहस, अटूट विश्वास और आत्मसम्मान का परिचय दिया है। उम्र भले ही छोटी थी पर हौसले महान थे। उम्र भले ही छोटी थी पर हौसले महान थे। सत्य की राह पर अड़ी खड़े वही वीर संतान थे, वही वीर संतान थे। मेरे प्यारे बच्चों, वीरता का अर्थ केवल शारीरिक बल का प्रयोग करना नहीं होता। वीरता का अर्थ है अन्याय के सामने सत्य का साथ देना, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना, डर के बावजूद सही निर्णय लेना। प्रिय विद्यार्थियों, देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं होनी चाहिए। देशभक्ति होती है आचरण से, जैसा आचरण उन वीर साहिबजादे बच्चों का था। उनकी कुर्बानी हमेशा भारत के इतिहास में अमर रहेगी। जब आप ईमानदारी से पढ़ाई करोगे, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करोगे, अनुशासन बनाए रखोगे, समाज के प्रति आपकी जिम्मेवारी बनेगी, तो आप सच्चे अर्थों में देश सेवा कर रहे होगे। मैं आपको बता रही हूँ, वीर साहिबजादों का जीवन हमारे लिए एक उजला मार्ग है। यदि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार लें, सभी बच्चों को बोल रही हूँ, यदि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार लें तो यही उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वीर साहिबजादों के जीवन से प्रेरित होकर उनके पावन स्मरण में पूरे मन से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ हम सभी संकल्प लेंगे। तो प्रिय बच्चों, मैं जो आपको संकल्प बोलूंगी, आप उसे पूरे गर्व और गौरव के साथ मेरे साथ साथ दोहराएंगे। सभी बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं उन वीर साहिबजादों को सदा स्मरण रखूंगा, जिन्होंने बहुत छोटी आयु में सत्य, साहस और आत्मसम्मान की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की। मैं संकल्प लेता हूँ जैसे साहिबजादा अजित सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह कर्तव्य के मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़े, वैसे ही मैं भी अपने देश के लिए, अपने गांव बलियाली के लिए कृतज्ञ
पीछे नहीं हटूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ कि जैसे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह इतनी छोटी सी आयु में भी सत्य और आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सके, वैसे ही मैं भी कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं सत्य बोलूंगा, ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा और हर परिस्थिति में सही रास्ता अपनाऊंगा। मैं अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और अपने सभी बड़ों का सम्मान करूंगा और अपने व्यवहार से सबका दिल जीतने का प्रयास करूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने कर्म, चरित्र और आचरण से वीर साहिबजादों की सच्ची श्रद्धांजलि उनको समर्पित करूंगा। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम वीर साहिबजादों के आदर्श पर चलेंगे, सत्य साहस को अपनाएंगे और अपने देश भारत को गर्व और गौरव से भर देंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आदर के योग्य अतिथिगण व विद्यालय की प्रधानाचार्य जी व अन्य अध्यापक व मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम निशांत है। मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपके सामने वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में बताना चाहता हूँ। साल 2022 से भारत सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की। इस दिन को गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की याद में बनाया जाता है। यह दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह व अजीत सिंह व जुझुर सिंह की शहादत को सम्मान देने के लिए बनाया जाता है। अब मैं आपके सामने वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। आओ सुनाऊं तुम्हें उन वीर बालकों की कहानी, आओ सुनाऊं तुम्हें उन वीर बालकों की कहानी, झुका ना पाए जिनको मुगलों की इरादे शैतानी, झुका ना पाए जिनको मुगलों की इरादे शैतानी। सिख गुरु गोविंद सिंह जी के थे वो पुत्र महान, साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी थे उनके नाम। हैं वो इतिहास के अमर शहीद बलिदानी, आओ सुनाओ तुम्हें उन वीर बालकों की कहानी, आओ सुनाओ तुम्हें उन वीर बालकों की कहानी। सत्य और धर्म ही थी उनकी पहचान, सत्य और धर्म ही थी उनकी पहचान, जिसकी रक्षा के लिए तैयार थे वो देने को अपनी जान, जिसकी रक्षा के लिए तैयार थे वो देने को अपनी जान। उम्र थी छोटी पर हौसले थे तूफानी, उम्र थी छोटी पर हौसले थे तूफानी, आओ सुनाओ तुम्हें उन वीर बालकों की कहानी, आओ सुनाओ तुम्हें उन वीर बालकों की कहानी। मुगलों के अत्याचार ना उन्हें झुका सके, मुगलों के अत्याचार ना उन्हें झुका सके, भूख प्यास कड़ाके की ठंड भी उनके इरादों से उन्हें नहीं हरा सके, उनके इरादों से उन्हें नहीं हरा सके। थी उन्हें अपने पूर्वजों के धर्म की रीत चलानी, आओ सुनाओ तुम्हें उन वीर बालकों की कहानी, आओ सुनाओ तुम्हें उन वीर बालकों की कहानी। है वो इतिहास के अमर शहीद बलिदानी, है वो इतिहास के अमर शहीद बलिदानी। धन्यवाद। Good morning, all of you. Good morning. My name is Akshay. Today I speak a poem on बाल दिवस। उम्र थी छोटी पर इरादे फौलाद थे, उम्र थी छोटी पर इरादे फौलाद थे, वीर साहिबजादे सच्चे आजाद थे।
इतिहास के पन्नों में जब भी साहस की बात चलेगी, इतिहास के पन्नों में जब भी साहस की बात चलेगी, नन्हे कंधों पर उठी वीरता की वही बात खिलेगी। भाइयों, वीरता तलवार से नहीं, वीरता विचार से होती है। तलवार से नहीं, वीरता विचार से होती है। जो सच के लिए खड़ा हो जाए वही सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज हम विद्यार्थी हैं, हमारी रणभूमि किताब है। आज हम विद्यार्थी हैं, हमारी रणभूमि किताब है। हमारा शस्त्र ज्ञान है और हमारी पथ सही बात है। 4 दीप जले इतिहास में, 4 जीप जले इतिहास में, अंधियारे हर गए, नन्हे कंधों पर साहस था, डर के पर्वत ढह गए। आज हम विद्यार्थी हैं, किताब हमारी ढाल है। आज हम विद्यार्थी हैं, किताब हमारी ढाल है। ज्ञान हमारा शस्त्र बना, चरित्र ही कमाल है। धन्यवाद।